ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंक्लूशन में मैं तो ये बोलूँगा कि ये प्रोग्राम बहुत सुंदर हुआ है। ये देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। सबसे पहले भारतवर्ष की महिमा वर्णन किया गया है और तत्पश्चात भारतवर्ष की ये हाल कैसे हुआ उसका वर्णन किया गया है। असल में ये जो समय है ये बहुत ही एक खतरनाक समय है, कली युग। कली युग में धर्म का विनाश होगा और अधर्म का विस्तार होगा। कली जो है एक व्यक्ति है जो इस युग के ऊपर, कली युग के इस समय पर अपना प्रभाव विस्तार करके इस युग पर अपना इन्फ्लुएंस स्थापन करता है, आधिपत्य स्थापन करता है। कली युग एक व्यक्ति है जिसका नाम है कली। कली का मतलब है कलह, झगड़ा, लड़ाई। और इस झगड़ा लड़ाई के द्वारा कली अपना प्रभाव विस्तार करता है दुनिया भर। कली का पिता माता है हिंसा और क्रोध, envy and anger, हिंसा और क्रोध। ये हिंसा और क्रोध के कारण झगड़ा लड़ाई हो रहा है। आज हर जगह झगड़ा लड़ाई के द्वारा कली अपना प्रभाव विस्तार कर रहा है। सब कुछ टूट रहा है। देश विभाग हो रहा है। आपस में लड़ाई के कारण परिवार टूट रहा है। यानी पति पत्नी के बीच भी संघर्ष हो रहा है और विच्छेद हो रहा है। और कली का उद्देश्य है अधर्म की स्थापना। इसलिए कली का और एक नाम है अधर्म बंधु। ये कलियुग के प्रभाव कैसे होता है उसकी भी वर्णन एक नाटक के द्वारा हुआ है। इसके पीछे हम थोड़ा कली की कहानी थोड़ा संक्षेप में बताने का कोशिश करूंगा। परीक्षित महाराज थे अभिमन्यु के पुत्र, अर्जुन के ग्रैंडसन, अर्जुन के पोता। जब श्री कृष्ण इस धरती से चले गए अपना लीला खत्म करके, तब द्वापर युग का समाप्ति हुआ और कली युग का शुरुआत हुआ।
जब श्री कृष्ण चले गए तो युधिष्ठिर महाराज जो थे राजा, केवल राजा ही नहीं, युधिष्ठिर महाराज ने सारे पृथ्वी के राजा, ससागरा, सागर के सहित इस सारे पृथ्वी के राजा थे। ससागरा धरती के अधीश्वर थे। जब श्री कृष्ण का लीला अंत हुआ, भगवान स्वधाम में चले गए, तो युधिष्ठिर महाराज भी अपना सिंहासन छोड़कर महाप्रस्थान में निकल गए, और साथ साथ और उनके 8 भाई और द्रौपदी भी गए थे। ये आपको मालूम है। जब युधिष्ठिर महाराज अपना राज्य त्याग कर चले गए तो परीक्षित महाराज को उन्होंने सिंहासन में स्थापन किया। परीक्षित महाराज के समय तक भी कली का प्रभाव नहीं था, लेकिन कली प्रवेश करने का कोशिश कर रहा था। तो एक दिन जब परीक्षित महाराज अपने राज्य का हाल कैसा है देखने के लिए जगह जगह में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है असल में शूद्र, लेकिन राजा का वेश पहने हुए वो गाय और वृक्ष के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये देखते हुए ही परीक्षित महाराज ने अपना तलवार निकाला और उसको हत्या करने को गया। वो व्यक्ति था कली। कली क्या करते हैं, वो गाय है ये धरती माता, और वो साड़ या वृक्ष है धर्म के प्रतीक। तो कली क्या कर रहा था, धरती माता के ऊपर अत्याचार कर रहा था और धर्म को, जो 4 पैर हैं उसको तोड़ रहा था। धर्म के 4 पैर हैं सत्यम, शौचम, तपो, दया। सत्य जब नाश हो जाता है तब मिथ्या के प्रचार होता है, जिसके कारण जुआ इत्यादि खेल के द्वारा धन संग्रह के जो ये है प्रयास है, वो है असत्य की प्रतीक। शौचता नष्ट हो जाता है। जब शौचता रूप स्तंभ टूट जाता है तब व्यभिचार शुरू होता है। पुरुष और स्त्रियों के बीच अवैध संग बनता जाता है। जब तपस्या खत्म हो जाता है तो नेशा का शुरुआत होता है, और दया के कारण मांसाहार। ये 4 स्तंभ जब टूट जाता है तब ये मांसाहार, नशा, अवैध व्यभिचार और जुआ पाशा इत्यादि गैम्बलिंग शुरू होता है। तो कली उस धर्म के 4 पैर को टूट रहा था। तो परीक्षित महाराज ने जब देखा कि कली धर्म के ऊपर अत्याचार कर रहा है और धरती पर अत्याचार कर रहा है, तब परीक्षित महाराज ने कली को हत्या करने के लिए आगे बढ़ गए, तलवार निकाली। तब कली माफी मांगा कि हत्या मत कीजिए। तब परीक्षित महाराज ने बोला, ठीक है, मैं तुमको मारूंगा नहीं, क्योंकि एक क्षत्रिय के पास जब प्राण भिक्षा करते हैं कोई, तो क्षत्रिय राजा उनको प्राण से मारते नहीं है। तो बोला, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकोगे, यहाँ से निकल जाओ। तो चारों ओर देखा कली, तो देखा सारे दुनिया भर, सारे पृथ्वी भर परीक्षित महाराज की राज है। तो पूछा, मैं कहाँ जाऊं?
तब परीक्षित महाराज ने बताया, जहाँ मांसाहार होगा, जहाँ नशा होगा, जहाँ व्यभिचार होगा और जहाँ असत्य के आचरण होगा, वहाँ तुम रह सकते हो। फिर कली देखा परीक्षित महाराज के राज में ऐसा कोई काम नहीं होता है। उस समय ना तो कोई मांसाहार करता था, नशा करता था, अवैध आचार करता था और मिथ्याचार करता था। तो कली ने पूछा, मैं ये 4 काम तो यहाँ नहीं हो रहा है कहीं भी, मैं कहाँ जाऊँ? तो परीक्षित महाराज बोला, जब संपदा धन जहाँ भगवान के लिए नियोग ना होकर और किसी कार्य में अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए होगा, वहाँ तुम रह सकते हो। वैसे कली को इस 5 जगह मिला था और आज हम देख रहे हैं कली की प्रभाव कैसा बढ़ रहा है। मांसाहार, जो शाकाहारी थे, जो व्यक्ति, जो फैमिलीज, वो भी मांसाहार करना शुरू करता है। कोई आदमी हमें बोल रहा था कि हमारे घर में हम शाकाहारी हैं, बल्कि जब बाहर जाते हैं तब मांस खाते हैं। ऐसे हम देखते हैं जो शाकाहारी हैं वो भी मांसाहार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। नशा केवल सिगरेट, पान, तम्बाकू, गुटखा ही नहीं है, बड़े बड़े नशा हो रहे हैं आजकल। स्कूल कॉलेज के लड़का लड़कियां ने नशा करना शुरू किया। मैरिजुआना, हशीश, कोकेन, हेरोइन, इसकी नशा फैल गए हैं हर जगह। अमेरिका में स्कूल के सामने उस चारों ओर ये रहता है, साइन बोर्ड रहता है, ड्रग फ्री जोन। मतलब यहाँ ड्रग्स की इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों? जब ऐसा होता है तो पता लगता है कि ड्रग की इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए स्कूल में ऐसा नोटिस दिया जाता है। स्कूल में, कॉलेज में बच्चे लोग नशा कर रहे हैं। छोटा मोटा नशा नहीं, हीरोइन का नशा, एलएसडी का नशा, कोकेन का नशा, व्यभिचार हर जगह बढ़ रहा है। और अमेरिका में, यूरोप में जुआ खेलने के लिए शहर बन गया है। जुआ और वेश्यावृत्ति के लिए शहर बन गया है, लास वेगस। रेगिस्तान के बीच में एक शहर बनाए, जैसे एक स्वर्गलोक जैसा। इतना सुंदर ये बनाया गया, लेकिन लोग क्यों जाते हैं वहाँ? जुआ खेलने के लिए। तो वैसे कली की प्रभाव कैसे बढ़ रहा है हम देख रहे हैं। और ये सुंदर रूप से ये वर्णन हुआ है। ये अगर हम करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? जमराज है, विचार करने वाला एक देवता है जो हम सबको, सारे कार्य को देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं। हमारे जीवन के पश्चात, मृत्यु के पश्चात जमदूत आके पापियों को ले जाता है जमराज के वहाँ विचार होता है। जमराज का एक सेक्रेटरी है जिनका नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त हमारे कार्य, सारे कार्य का नोटिस, ये रखते, रिकॉर्ड रखते हैं। और उनकी रिकॉर्ड के अनुसार जमराज पूछते हैं क्या किया, और इसके अनुसार उसको फल मिलता है, कौन सी पाप के कौन सी सजा मिलेगा। ऐसा कभी नहीं सोचना कि जैसे हम कार्य कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहे हैं, उसका परिणाम कुछ भी नहीं होगा। नहीं, जैसे इस पृथ्वी पर कोई जब बुरा काम करता है उसको सजा मिलता है, तो ये जीवन के अंत के पश्चात भी हमारी कार्य के अनुसार हमें फल मिलेगा।
लोग भगवान को नहीं मानते हैं। ये जो लास्ट ड्रामा जो था बहुत सुंदर हुआ है, गॉड इन ट्रायल। भगवान को हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए भगवान को नहीं मानते हैं। हमारे आंखें कहाँ तक देख सकता है? हमारे आंखों के सबसे नजदीक जो है ये पत्ता, आंखों के पत्ता, वो भी हम देख नहीं सकते हैं। देख हम वहां तक ही कर सकते हैं। पंच पदार्थ से ये भौतिक जगत बना है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। मिट्टी को हम देख सकते हैं, कठिन पदार्थ को हम देख सकते हैं, पानी मतलब तरल पदार्थों को भी हम देख सकते हैं, आग तक हम देख सकते हैं, बल्कि आग के बड़े जो वायु हैं उसको हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन वायु को हम अनुभव कर सकते हैं। जब हवा बहती है तो उसका अनुभव होता है, हाँ हवा है। जब हम श्वास लेते हैं हमें पता चलता है कि, लेकिन उसके ये पंचभूत के परे जो 3 सूक्ष्म पदार्थ हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भी तो हम, यद्यपि ये सारे भौतिक हैं तो भी उसको हम देख नहीं सकते हैं। सब मानेंगे कि आपका मन है, लेकिन मैं जो पूछता हूं आपका मन को देखा है? नहीं। आपका बुद्धि है, आप बुद्धि को देखा है? नहीं। आपका अहंकार है, उसको आप देखे हैं? नहीं। आपका जो आत्मा है आप उसको देखे हैं? अंत में इसका ही विचार हुआ था, आप कौन हैं? आपका शरीर है या शरीर से बढ़कर और कोई है? शरीर का परिवर्तन हो रहा है। 5 साल का शरीर जब हम 15 साल के बनते हैं वो पूरा खत्म हो जाता है। 5 साल का शरीर नहीं है हमारे पास आज। 5 साल का नहीं तो पिछले का कोई भी शरीर 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 50 साल का शरीर नहीं है। शरीर का परिवर्तन हो गया है, लेकिन मैं तो एक ही व्यक्ति हूँ। तो वो व्यक्ति कौन है? हम बोलते हैं मैं, जैसे जो डिफेंस के लॉयर मतलब प्रोसिक्यूटर बोल रहे थे, मैं हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? ये मैं हूँ आत्मा। और आत्मा के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो इसके वर्णन हमारे शास्त्र में बहुत सुंदर रूप से दिया गया है। भगवान भगवद गीता के पहले शुरू में ही इसका वर्णन दिए हैं। ना जायते म्रियते व कदाचित्। आत्मा का न तो जन्म होता, न तो आत्मा का मृत्यु होता। नायं भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वत अयं पुराणो न हन्नते हन्नमाने शरीर। शरीर को हत्या होने से भी आत्मा का विनाश नहीं होता है। न हन्नते हन्नमाने शरीर नैनं दहन्ति नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि। इस आत्मा को अस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता। नैनं दहति पावकः, आग के द्वारा जलाया नहीं जा सकता। न चैनं क्लेदयन्त अपो, पानी के द्वारा भिगाया नहीं जा सकता या डुबाया नहीं जा सकता। नायं शोषयति मारुतः, और वायु के द्वारा इसको सुखाया नहीं जा सकता है। मतलब आत्मा अविनाशी है, इसका आत्मा नाश कभी नहीं हो सकता है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, वही हमारा स्वरूप। और ये आत्मा भगवान की अंश है। भगवान है या नहीं ये समझने के पहले हमको ये समझना होगा कि मैं कौन हूँ। मेरा सही स्वरूप अगर हम नहीं पहचाना तो भगवान को हम पहचान नहीं सकेंगे। और भगवान है या नहीं इसका विचार बहुत सुंदर रूप से हुआ है। आजकल विज्ञान के द्वारा लोग कंफ्यूज्ड हो रहा है। लोग
आम आदमी विभ्रांत हो रहा है, भ्रांत दशा प्राप्त हो रहा है। भगवान नहीं है, सब कुछ जो है हुआ है तो ये एक्सीडेंटली हुआ है। थियोरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, द बिग बैंग थियोरी, बहुत सुंदर वर्णन हुआ। थियोरी का मतलब है आइडिया। थियोरी कभी नहीं विज्ञान के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। जब तक ना थियोरी प्रमाणित होता है तब तक वो विज्ञान नहीं है। जब थियोरी जब प्रमाणित होता है तब वो लॉ बनता है। जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, द लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पास्कल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब साइंस का लॉज हैं। थियोरी को कभी साइंस नहीं माना जाता है, लेकिन आजकल का जो साइंस के नाम में जो चल रहा है सब थियोरी के आधार पर। बिग बैंग थियोरी, कोई प्रूफ किया है बिग बैंग के कारण ये दुनिया का सृष्टि हुआ है? कोई प्रूफ किया है कि ये हमारा जो जन्म, हमारा जो हमारा उत्पत्ति कोई केमिकल कॉम्बिनेशन से हुआ है अचानक? नहीं, प्रूफ नहीं हुआ है। तो ये इसको क्यों हम विज्ञान के रूप में ग्रहण कर रहे हैं? ये सारे विज्ञान के नाम पर गलतफहमी हो रहा है। लेकिन जब हम सरल विचार करते हैं, देखिए छोटा सा एक ये जैसा दिया गया था, कोई बोलेगा कि ये घड़ी एक एक्सीडेंट के कारण ये घड़ी आ गया, कोई मानेंगे आप में से कौन? ये घड़ी का उत्पत्ति एक एक्सीडेंट से हो गया है? कोई नहीं मानेगा। कोई अगर बोलेगा ये हॉल एक्सीडेंट के कारण हो गए हैं, ये शहर एक्सीडेंट के कारण बन गया है, तो हम कैसे मानते हैं कि ये धरती, ये ब्रह्मांड, ये जगत एक्सीडेंट के कारण बन गया है? लेकिन थोड़ा सा हम अगर विचार करते हैं, देखिए भगवान को हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भौतिक आंखों के द्वारा केवल हम भौतिक वस्तु ही दर्शन कर सकते हैं। और जैसे मैं पहले बताया, मिट्टी, पानी, अग्नि तक आंखों के द्वारा, इसके परे जो कुछ है, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, हम देख नहीं सकते। लेकिन बुद्धि के द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। जैसे अगर हम मानते हैं कि सब कुछ को सृष्टि के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति रहता है, तो ये जो जगत का सृष्टि हुआ है, इनके पीछे भी एक व्यक्ति है, चाहे हम उनको देख सके या ना सके, वो है। और उसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो सही ग्रंथ हैं, शास्त्र ग्रंथ हैं, जिसके माध्यम उनके बारे में हम जान सकते हैं, उनके सारे इंफॉर्मेशन हम प्राप्त हो सकते हैं। और एक विचार देखिए, सोचिए एक फल का एक बीज, एक एप्पल का, सेब का बीज जमीन में पड़ा, वो बीज से एक पेड़ निकला और पेड़ में एप्पल आया। वो एप्पल के बीज एक एप्पल का बीज है, उस बीज में एक एप्पल का पेड़ का संभावना है। उस पेड़ में एप्पल्स है, उस एप्पल्स में बीज है, उस बीज में पेड़ है, उस पेड़ में फल है, फल में बीज है। कौन व्यक्ति, कौन साइंटिस्ट ऐसा एक बीज तैयार कर सकते हैं जिसके द्वारा हम ये प्राप्त होते रहेंगे? बीज से वृक्ष, वृक्ष से फल, फल से बीज, बीज से वृक्ष, वृक्ष से फल, ऐसे चलता रहेगा। कौन बनाया ऐसे? किसके द्वारा ये संभव है? एक्सीडेंटल ये बन सकता है? एक्सीडेंट छोड़िए, अपना लेबोरेटरी में कोई साइंटिस्ट ऐसा एक बीज बनाइए तो हम मानेंगे कि ठीक है।
तो ऐसे हमको देखना पड़ेगा कि कौन ऐसे ये बनाए हैं, ऐसे सृष्टि कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। ऐसे हम भगवान को देख सकते हैं। आंखों के द्वारा भगवान को दर्शन नहीं हो सकता है। भगवान की स्थिति हम बुद्धि के द्वारा अनुमान कर सकते हैं और शास्त्र के द्वारा हम उनके पर सही रूप से जान सकते हैं। इसलिए कहा गया कि शास्त्र चक्षुषा, इस आंखों के द्वारा नहीं, शास्त्र रूप चक्षु के द्वारा भगवान को दर्शन करना पड़ता है। तो आप लोग विचारवान हैं, बुद्धिमान हैं, आप सबको जूड़ी के रूप में माना गया है, तो आप ही राय दीजिए क्या होना चाहिए, क्या है और क्या सच है, क्या सही है और क्या गलत है। और शास्त्र जैसे भगवान स्वयं भगवत गीता में इसके पूरा तत्व वर्णन किए हैं। भगवत गीता पढ़िए, और जैसे पहले बताया गया था कि केवल ग्रंथ ही सही नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ग्रंथ को समझने के लिए शिक्षक का जरूरत होता है। कोई ऐसा है जो खुद ही ABCD सीख लिया है, ऐसा कोई है यहाँ? खुद ABCD सीख लिया नहीं। ABCD सीखने के लिए भी एक टीचर का जरूरत हुआ, चाहे वो हो माँ बताया या पिताजी ने बताया या कोई शिक्षक ने बताया। ऐसे हर ज्ञान प्राप्ति के लिए एक सिखाने वाला शिक्षक का जरूरत होता है। तो ये शास्त्र में जो वर्णन है उसको सही रूप से समझने के लिए एक शिक्षक का जरूरत होता है, और उन्हीं का नाम है गुरु। गुरु का मतलब होता है जस्ट टीचर, और उसका पात्रता क्या होना चाहिए। जैसे कोई अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स टीचर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? वो स्वयं फिजिक्स में मास्टर हैं, फिजिक्स ये सब्जेक्ट को सही रूप से समझ लिया है। तो वैसे ही गुरु है वो जो व्यक्ति शास्त्र में जो कुछ वर्णन हुआ है उसको सही रूप से समझ सकते हैं, और वही व्यक्ति केवल शास्त्र की जो वर्णन है, शास्त्र की जो निर्देश है, वो शिक्षा दे सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि हमें भगवान की कृपा से ऐसे एक गुरु मिला जो हमें सही ज्ञान प्रदान किया, जिनके माध्यम हम आज हमारे वैदिक शास्त्र के सारे शास्त्र का पूर्ण तत्व सही रूप से समझ लिया है। और उसी के कारण आज हम आपके सामने कुछ बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। तो मैं सुना कि 5:30 बजे ख़त्म होने वाला था, तो इस्कॉन यहाँ है, इस्कॉन के 2-4 मंदिर बना है यहाँ। आप लोग आइएगा, भक्त लोग के साथ संपर्क रखिएगा। ये बच्चे लोग कितने सुंदर रूप से ये हमारे जो शिक्षा है, हमारे जो ज्ञान है, समझाने के लिए कितने सुंदर रूप से, सरल रूप से ये आपके सामने उपस्थित कर रहा है, ताकि आप लोग सब समझ जाए। गलत बात ये है, मतलब गलत नहीं, ये अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य ये है कि ये शिक्षा हम ना तो हमारा स्कूल में मिल रहा है, कॉलेज में मिल रहा है, यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, ऐसे कि अपना घर में भी नहीं मिल रहा है। लेकिन इस्कॉन के प्रभाव से ये ज्ञान सारा दुनिया भर फैल रहा है, और लाखों करोड़ों आदमी इस पंथा को, इस मार्ग को अपना रहे हैं। आप लोग भी आइए, इस्कॉन के साथ जोड़िए और अपना जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद।